सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। बेसिकली हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की मेन बातें नहीं करेंगे, मतलब कि हम बेसिक बातें नहीं करेंगे, बट हम बात करेंगे मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, क्योंकि आप ही में से किसी ने कॉमेंट किया था वीडियो के नीचे कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एमसीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब एमसीआरई की प्रिपरेशन में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपसे डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में टाइम और स्पेस का क्या रोल है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका। किस तरीके से आप डेटा को ऑर्गेनाइज करें कि वो एक बेटर वे हो प्रेजेंटेशन के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी, कि कभी आपको उसकी जरूरत पड़ी उस डेटा की तो आप उसको यूज भी कर सकें। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, डेटा बेस को, डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टोर करने की। आप उसको एरे फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं, आप उसको लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स पे कोई भी अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लो आपको कोई चीज एक्सेस करनी है, मतलब आप चाहते हो 5th वैल्यू निकल जाए, 10th वैल्यू निकल जाए, या उस पर्सन का डेटा निकल जाए, तो उस डेटा स्ट्रक्चर में से आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा, या मे बी आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें होती हैं। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस डेटा स्ट्रक्चर की क्या क्या खूबी है और क्या क्या उसके नुकसान है। जब आपको उसकी खूबी और उसके नुकसान दोनों पता होंगे तो आप एक अच्छा बेटर डेटा स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं। बेटर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जिससे हम डेटा कम टाइम में एक्सेस कर सकें, और हर अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। करेक्ट? आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टाइम और स्पेस की। अब हमने डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। कोई एक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो कितना स्पेस ले रहा है, किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, दो चीजों पे इसको इवैल्यूएट किया जाता है, टाइम और स्पेस पे, कि उस पे अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, कोई एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डेटा डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम लगेगा हमें और हमारी कितनी स्टोरेज लगेगी। स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि ये स्टोरेज फ्री में तो किसी को भी नहीं मिल रहा है, राइट? कंपनीज हैव टू बाय दैट स्टोरेज, ठीक है? तो इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और टाइम और स्पेस का रोल आपसे पूछा जाता है आपसे इंटरव्यूज में। करेक्ट? चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो, आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपनी चाहती है आपके पास कोर अंडरस्टैंडिंग हो। आप हमसे आके ये ना पूछे कि हमने ये क्यों सेलेक्ट किया है, हमने ये क्यों नहीं किया, या ऐसा कोई भी ऐसा लेम सवाल आप ना पूछे वहां जाके, राइट? तो स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोरेज लोग काफी तरीके से करते हैं, लोकल स्टोरेज करते हैं, क्लाउड स्टोरेज करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं, एसएसडीज में कर रहे हैं आजकल। तो स्टोरेज प्ले करता है, ठीक है? अब बात करेंगे हर एल्गोरिथम्स की। अब एल्गोरिथम क्या होते हैं? इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में आपकी एल्गोरिथम्स हेल्प करते हैं। हर एल्गोरिथम अपने तरीके से काम करता है, हर एल्गोरिथम का अपना एक रूल है, अपना एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। तो जब रूल्स और स्टेप बाय स्टेप तरीके की बात होती है, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने का। तो एल्गोरिथम हमारी वो काम करता है। अब मैं कुछ एल्गोरिथम्स लिस्ट करूंगी आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से एल्गोरिथम्स आपको पता होनी चाहिए और जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? सबसे पहला एल्गोरिथम्स हम बात करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम की। अब मान लो आपने डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर लिया। अब आपका टास्क है कि आप उस डेटा को सॉर्ट करें, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर वाइज, और एनीथिंग हाउएवर यू वांटेड टू सॉर्ट इट। अब आपको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए भी काफी सारे तरीके होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे तो हम किसी चीज को अच्छे से नहीं कर सकते। करेक्ट? एक फिक्स तरीका होगा तो उसके नुकसान हो सकते हैं, उसका फायदा भी हो सकता है, बट नुकसान और फायदे का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली यूज तो उसे ही करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स है सॉर्टिंग के लिए। सबसे पहला है बबल सॉर्ट, उसके बाद होता है सिलेक्शन सॉर्ट, इनके नाम है, राइट? इंसर्शन सॉर्ट, सबका काम चीजों को सॉर्ट करना ही होता है। मर्ज सॉर्ट, उसके बाद आता है क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, देन वी हैव रेडिक्स सॉर्ट। ये थोड़े एडवांस वाले हो गए, रेडिक्स सॉर्ट वगैरह, बट आपको हीप सॉर्ट तक तो पता ही होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों चीजों को आपके माइंड में बढ़ाया जाए, राइट?
तो हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे हीप सॉर्ट तक, ठीक है। अब जैसे मैंने एल्गोरिथम्स की बात करी कि एल्गोरिथम हमारे लिए जरूरी होते हैं, चाहे आपको सॉर्ट करना हो, किसी चीज को निकालना हो, किसी चीज को अलग फॉर्मेट में डालना हो, तो काफी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपको ये चाहिए ही चाहिए। अब इनको इवैल्यूएट कैसे करें कि हम इनमें से कौन सा एल्गोरिथम यूज करें, कौन सा एल्गोरिथम कब यूज करना है, कौन से सिनारियो में यूज करना है, इसको मेजर करने के लिए आपके पास कॉम्प्लेक्सिटीज डिफाइंड होती हैं। अब इन कॉम्प्लेक्सिटीज का हम डिफरेंट तरीके से इसको भी मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कि किसी भी ऑपरेशन को इन सारे एल्गोरिथम से अगर हम इवैल्यूएट करें तो क्या रहेगा, मतलब उनका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। अगर आप बबल सॉर्ट अपनी चॉइस रखते हैं तो इसमें 3 चीजों के बेसिस पे इसको इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला है बेस्ट केस, कि अगर मान लो आपका सब कुछ सही है, किस्मत भी आपकी सही है, तो बेस्ट केस में क्या होगा। अगर एवरेज केस है, मतलब 1-2 चीजें खराब भी हैं, तो ये एल्गोरिथम कैसा वर्क करेगा। अगर मान लो दिन ही खराब है, अगर मान लो चीजें ही खराब हैं, तो वर्स्ट केस में ये कैसा वर्क करेगा, कितना टाइम देगा। जैसे हम किसी चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट, वो होता नहीं है कभी कभी, तो क्या होता है, हम उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि ठीक है, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, उसी सिनेरियो में अगर आप इसको अज्यूम करें तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि आज इसका दिन खराब है तो इतनी स्पेस लेगा, जिसका दिन अच्छा है तो इतना स्पेस लेगा, नहीं होता है, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपसे पूछा जाता है केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो बबल सॉर्ट को वर्क करने में जनरली कितना टाइम लगता है वो आपको पता होना चाहिए। तो बबल सॉर्ट को सॉर्ट करने के लिए आपको O1 बिग ओ नोटेशंस यूज होती हैं। बेसिकली ओ जो है बिग ओ नोटेशन से आता है। बिग ओ नोटेशन की मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाली थी, आई थिंक अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी। तो ये इसकी कुछ बिग ओ नोटेशंस होती हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग के केस में O1 रहती है या तो ON रहती है मर्ज सॉर्ट के केस में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बबल सॉर्ट में अगर बेस्ट केस है, सब कुछ ऑल एंड गुड चल रहा है, वेल एंड गुड चल रहा है, तो ON रहेगा। सिलेक्शन सॉर्ट में ON स्क्वायर हो जाता है, इंसर्शन सॉर्ट में ON एंड देन मर्ज सॉर्ट में ON log n। अब ये जो log n वाली वैल्यूज होती हैं ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं ON या O1 में से ही होगा, बट log हम भूल जाते हैं। तो कुछ यूनिक केसेस होते हैं, वैसे तो जनरली ये सेम ही पैटर्न फॉलो करते हैं, बट आपको कुछ log n वाले याद करने की। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट जो है हमेशा log वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। गलत लिख दिया आई थिंक मैंने, ये है n log n, ठीक है। ON log n, ON स्क्वायर ON। तो आपको इसमें से याद कैसे करना है कि बबल सॉर्ट की तो ON रहती है, सिलेक्शन वाली स्क्वायर में चली जाती है, इंसर्शन और बबल सॉर्ट का सेम ही टाइम रहता है केस अगर नॉर्मल है तो, ठीक है। एवरेज और वर्स्ट केस में क्या होता है, इसमें जनरली सेम रहता है। अब मर्ज सॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो मर्ज सॉर्ट सेम ही रहेगा, मर्ज सॉर्ट सेम रहेगा। क्विक सॉर्ट भी अगर मैं उसकी बात करूं वर्स्ट केस में तो वो भी सेम रहेगा, ठीक है। और बस इसमें जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है क्विक सॉर्ट का, उसमें ये ON स्क्वायर ले लेता है, वैसे ही हीप सॉर्ट वाला जो है ON log n लेता है। तो इन सारी चीजों को आपको एक टेबल फॉर्मेट में याद करना जरूरी है। अब इसको टेबल फॉर्मेट में याद कैसे रखना है, इसका तो मैं डेटा आपको दे दूंगी, एक कंप्लीट PDF में नीचे अटैच कर दूंगी, जिसके अंदर आपको इस सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। रेदर देन मैं इस वीडियो को ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाते हुए और मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजें लिखूं और आप अपना टाइम इस चीज में वेस्ट करें कि आप इस वीडियो को देखें और इसमें आपको सिर्फ लॉग की वैल्यूज मिले, सो दिस विल बी अनफेयर। तो मैं क्या करूंगी, एक PPT और सॉरी आई विल क्रिएट वन PDF नॉट PPT। उस PDF के अंदर मैं सारी की सारी लॉग वैल्यूज को उस PDF के अंदर मैं अपनी सारी की सारी ये वैल्यूज को बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केसेस वाली और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू को डाल दूंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको अपने हाथ से एक बार लिख के देखना है, लिख के देखते के साथ आपको रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। बस पेपर से पहले एक बार उसको देख लेना, ताकि उससे रिलेटेड अगर 2 क्वेश्चंस भी टकरा गए तो आप उसको कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं याद करने का एक तरीका। मैं आपको बता दूंगी तरीके, मैं आपको तरीका बता सकती हूँ बट इंप्लीमेंट आपको करना है, राइट। तो कुछ बिग ओ नोटेशंस में कुछ पैटर्न फॉलो होते हैं, ठीक है। तो एक होता है क्वाड्रेटिक पैटर्न, जिसको हम कहते हैं, जहां पर भी आपको ये दिखे ना ON, इतना ब्रॉड, क्वाड्रेटिक वाले में क्या रहता है, ON स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको ON स्क्वायर क्वाड्रेटिक वाला कहाँ कहाँ यूज होगा। ON स्क्वायर आप देखना जनरली आपको मिलेगा बबल सॉर्ट में, सिलेक्शन सॉर्ट में और इंसर्शन सॉर्ट में,
इन तीनों ही जगह पर बबल सॉर्ट यूज होता है, सॉरी क्वाड्रेटिक यूज होता है, ठीक है। लॉग वाली वैल्यूज कहाँ दिखी अभी हमने, लॉग वाली वैल्यू मतलब कि जो मैंने आपको बताया था ओ एन लॉग एन, ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको मर्ज में, क्विक में और हीप में। अब इसमें आपको तरीका यही है कि आपको क्या करना है, इस चीजों को बंडल करना है, ग्रुप करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक कहाँ बबल सिलेक्शन इंसर्शन, लॉगरिथमिक कहाँ पे मर्ज क्विक और हीप। उसके बाद बात करते हैं सर्च एल्गोरिथम। सर्च करना है अगर आपको कोई चीज तो उसमें भी कुछ एल्गोरिथम यूज होते हैं। तो मेन मान लो दो आप याद कर लो, लीनियर और बाइनरी यूज होते हैं, ठीक है। लीनियर और बाइनरी, लीनियर में ओ एन यूज होता है और इसमें ओ लॉग एन यूज होता है। ग्राफ वाले में, अब ग्राफ वाला बहुत सिंपल रहता है, ग्राफ वाला थोड़ा डिफरेंट भी होता है। तो ग्राफ वाले में मान लो आपके पास कुछ भी ऐसा बी एफ एस लिखा है या डी एफ एस लिखा है, ठीक है, ये दो ग्राफ वाले रहते हैं। तो इसमें जनरली यूनिक रहता है, तो वी प्लस ई होता है, ठीक है। अब इसको समझने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो बेटर यही है कि आप इनकी वैल्यूज को याद करें, ठीक है। और एक एल्गोरिथम जो काफी ज्यादा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन वाली की अगर मैं बात करूं तो ये वाले एल्गोरिथम में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह पूछी जाएंगी, तो ये आप याद करके जाना, ओ ब्रैकेट ब्रैकेट वी प्लस ई ब्रैकेट क्लोज लॉग वी। ये क्या है आपका ग्राफ वाला, ये दो जरूर आते हैं, ये तो मैंने काफी क्वेश्चन पेपर्स में देखा है, बीएफएस और डीएफएस वाला, और ये वाला भी जनरली पूछा ही जाता है। तो आप कोशिश करें इसको एक फ्लैश कार्ड्स के फॉर्मेट में भी याद कर सकते हैं, या मान लो आपने एक माइंड मैप, अपने सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का, सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का, तो उस तरीके से आप इसको याद करें। मैं ऐसे कोई ट्रिक नहीं बता सकती क्योंकि आज तक मैंने भी ऐसी कोई ट्रिक फाइंड नहीं करी है कि ये सारी वैल्यूज याद हो जाएं, ठीक है। बस मेरा एक तरीका है कि मैं चीजों को ग्रुप करके पढ़ना पसंद करती हूँ। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने क्वाड्रेटिक वाला याद कर रखा कि ये 3 है, लॉगरिथमिक वैल्यू की बात करूं तो इन 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम में मिल जाएगा। लॉगरिथमिक अगर बाइनरी की बात करूं तो इसमें मिलेगा, बट इसमें एन लॉग नहीं होता है, सिर्फ लॉग होता है। तो ये चीज अपने तरीके से अगर आप याद करें तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। बाकी पीपीटी के अंदर मैं डिटेल चीजें डालूंगी ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। सो आई होप दिस वीडियो वाज इनफ फॉर यू टू रिवाइज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इसके नीचे जो पीडीएफ मिलेगी वो भी आपको डायरेक्ट एक्सेस आप उसका कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेना उसको सिंपली, और अपना टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अंटिल देन जस्ट प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाय बाय।